चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्लास 8 एक्सरसाइज हमारी 4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बुक में। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू बराबर है आपका 6 सेंटीमीटर है, पी एस आपका 5 सेंटीमीटर है, एंगल पी आपका 60, एंगल क्यू आपका 100, एंगल आपका एस है 110। तो आपको जब 3 एंगल दिए जाएंगे और 2 साइड्स दी जाएंगी तब उस केस में क्वाड्रिलेटरल आपको कैसे बनाना है ये हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रफ में बना लेना है। मान लो आपने रफ में बना लिया पी क्यू आर एस, एक डब्बा बना दो बस, पी क्यू आर एस। पी क्यू कितना बच्चों आपका, ये है आपका 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 60 बनना है पी पे, और यहाँ पे क्यू पे बनना है आपका 100 बनना है, और आपका एस पे बनना है 110। ठीक है, ये आपने बना दिया। अब आपको इसको थोड़ा और अच्छा बेहतर बनाना है। कैसे? क्योंकि देखो एंगल हमारे यहाँ पे 60 बनेगा, और 60 ऐसा नहीं होता, 60 थोड़ा ऐसे बनता है एंगल 60। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, इसको हम दोबारा बनाएंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसी को हम करेक्ट करेंगे। पहले आपको एक बार ऐसे बना लेना है, फिर ऐसे बना लेना है। डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो, अच्छी बात है, मैं तो बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका 6 होगा सेंटीमीटर, यहाँ पे बनेगा 60, तो अंदाजे से आप ऐसे बना दीजिए। 60 अंदर की तरफ जाएगा ना, 60 हो गया अंदाजे से। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कुछ एस बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका क्यू 100 बनेगा, तो एक सीधा जाएगा तो 90, थोड़ा सा टेढ़ा भेजिए इसको, ये आपका हो गया 100। ठीक है, क्यू पे। अब यहाँ पे एस पे बनेगा आपका 110, सीधा गया तो 90, थोड़ा सा ऊपर खोलिए इसको ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको ज्वाइन कीजिए ऐसे, ये बन गया आपका 110 डिग्री। ये पी क्यू यहाँ पे आर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे जब आपको ये पॉइंट मिल जाएगा तो इसकी लेंथ हम मेजर करके यहाँ पे लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, नाम कैसे डालना है, नाम आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी डाल सकते हो, बस आपको ध्यान रखना अगर पी यहाँ पर है तो क्यू या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, पी क्यू आर एस या फिर पी क्यू आर एस। क्या नहीं करना, पी आर एस। ठीक है, ऐसे नहीं करना, उल्टा नहीं करना। पी के बाद क्यू आता है तो क्यू या तो यहाँ पे लगाओ या तो यहाँ पे लगाओ। अगर आपने पी पॉइंट ले लिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो पी के बाद क्या आता है क्यू, तो क्यू या तो यहाँ पे लगाओ या तो यहाँ पे लगाओ। और लगाने के बाद फिर ऐसे नहीं कि पी क्यू और फिर आर यहाँ पे लगा दिया ना, पी क्यू आर एस ऐसे ही चलना है। या तो ऐसे चलना है या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, डेट्स इट। ठीक है, जंप नहीं लगाना, यहाँ से सामने जंप नहीं लगाना बस। ठीक है, चलिए तो इस वाले को रब कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा में नहीं चाहिए, हमें वैसा चाहिए था। ठीक है, चलिए इसको हमने रब कर दिया, तो हमने अपने मतलब अपने क्वेश्चन को समझने के लिए बनाया था। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए पहला है हमारा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पी क्यू ड्रॉ करना है। कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो स्केल को लेते हुए आप, मेरे पास तो कुछ है नहीं मगर मैं समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। आपको स्केल लेना है और आपको पी क्यू ड्रॉ करना है। ये आपने पी क्यू ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का जो आपने ड्रॉ किया है वही यहाँ पे आपको लिख देना है, ड्रॉ पी क्यू इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब आपको बनाना है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आप ऐसे नहीं बना सकते। पहले आपको एक लाइन बना दी, मतलब बेस वाली आपको लाइन बना देनी है। उसके बाद आपको बेस के जो 2 एंगल हैं वो बनाने हैं, क्योंकि जो पी एस कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो आप जो है स्केल से बना दोगे 5 सेंटीमीटर की लाइन। लेकिन अब आपको नहीं पता ना कि वो लाइन ऐसे जाएगी, वो लाइन ऐसे जाएगी, वो लाइन ऐसे जाएगी। ये तो एंगल के ऊपर डिपेंड करती है कि ऐसे भेजूं या ऐसे भेजूं। तो एंगल कितना है 60। ठीक है, तो अंदाजे से भी आप बनाओगे तो नहीं, पहले आपको एंगल बनाना है यहाँ पे। ठीक है, 60 आप सबको बनाना आता होगा। फॉर एग्जांपल ये लाइन है हमारी, यहाँ पे कंपास रखते हैं, कंपास को खोल लीजिए जितना आपको खोलना है, एक ऐसे आर्क लगाते हैं, तो आपने एक आर्क ऐसे लगा दी। अब कंपास को यहाँ पे रखेंगे, बिना कंपास को खोले, जितना आपने खोल रखा था उतना ही कंपास खोला रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, ये आपका 60 बन गया। तो मैं वही कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसे कर दिया अंदाजे से, और मैंने यहाँ पे रख के एक ऐसे मैंने आर्क लगा दी, और ये मेरा अंदाजे से 60 बन गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, ध्यान दो, जब आप ये लाइन बनाओगे ना, तो ये वाली लाइन जब आप बनाओगे ऐसे, तो अंदाजे से आपको क्या करना है, अंदाजे से आप, क्योंकि इसको नाम देना पड़ेगा। अब देखो एस कितना होता है, 5 सेंटीमीटर है, ये आपने बना दिया। अब आप अंदाजे से यहाँ पे नाप लेना, लाइन 5 सेंटीमीटर मान लो यहाँ पे आ रही है, यहाँ तक मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे नाम दे दो कुछ, यहाँ पे नाम दे दो एक्स। ठीक है, पी क्यू आर एस के अलावा कुछ नाम दे दो। क्यों, वो इसलिए क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे आप लिखोगे सेकेंड में, एट पी कंस्ट्रक्ट एंगल एक्स पी क्यू कितना है 60 डिग्री। जहाँ पे एंगल बनता है, मतलब पी पे एंगल बन रहा है, वो बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्स बना दिया। अब अगले पॉइंट में हम एक और पॉइंट लिख देंगे, मान लो ये हमारा एस था, तो यहाँ पे मेरा एस हो गया, ये कितना हमारा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे तीसरा एट, सॉरी नॉट एट, सिंपल आप, क्योंकि सिंपल आप लिखोगे यहाँ पे जैसा आपने ऊपर लिखा था ड्रॉ वाला। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लिख दोगे ड्रॉ PS इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया। डी थोड़ा ठीक से बना देता हूँ, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। चलो बच्चों, ये हो गया। अब आपको बनाना है बच्चों 100 डिग्री का एंगल। तो देखो पहले 100 डिग्री का एंगल बनता कैसे, पहले मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये सब। आपको मान लो एक लाइन है, मान लो P है Q, जो भी एक लाइन है, आपको यहाँ पे एक बनाना है ऐसे जैसे आपने ये बनाया था। यहाँ पे कंपास रखना है, यहाँ कट करना है, यहाँ पे कंपास रखना है, यहाँ कट करना है, यहाँ पे कंपास रखना है और यहाँ कट करना है, 3 कट लगाने हैं। ठीक है, सेम। अब आपको यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करना है आपको, यहाँ पे 90 जैसे बनाते हैं तो 90 बन जाएगा। थोड़ा ऐसे डॉट 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 लाइन बना दिया आपने 90, ये 90 बन गया। अब ये 90 बनने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना है, यहाँ पे कंपास रखना है और यहाँ पे एक आपको ऐसे बनाना है आर्क। ठीक है, यहाँ पे आपने आर्क बना दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए अब कंपास को ओपन करना है, कंपास को खोलना है। तो कंपास को खोलेंगे, कंपास की लेंथ हो जाएगी, यहाँ पे रखिए कंपास की सुई और उसको खोलिए और यहाँ पे रखिए पेंसिल। कंपास में जो आपने पेंसिल लगा रखी है या पेन लगा रखा है, जो भी लगा रखा है, इतनी लेंथ ले लीजिए। अब इतनी लेंथ ले लीजिए ना, अब इसको यहाँ पे रखिए, यहाँ पे कट लगाइए। तो ये जो था इसको कट करेगा ऐसे। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ये आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ये आपका बन जाएगा 100 डिग्री। समझ में आ गया? तो वही हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ। तो लिखेंगे कैसे, 100 हम बना लेंगे जैसे मैंने यहाँ पे आपको बनाना सिखाया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एट P है तो Q, एट Q कंस्ट्रक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो हम एंगल बनाने वाले हैं, अब वो एंगल का नाम हमें डालना पड़ेगा। पहले एक काम करते बना लेते हैं। पहले मैंने कंपास लिया, कंपास में मैंने पेंसिल डाली, मैंने पेंसिल डालने के बाद कंपास को खोला अपने अंदाजे थोड़ा सा, फिर मैंने यहाँ पे एक आर्क बना, सेमी सर्कल बना दिया मैंने। ये लो सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कंपास को ना बंद करूँगा ना खोलूँगा, जितना खुला हुआ है यहाँ पर रखूँगा और एक आर्क लगाऊँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर रखूँगा कंपास को, एक आर्क लगाऊँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर रखूँगा कंपास को, एक आर्क लगाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, 60, 120 और 180 ऐसे मैंने आर्क लगा दी। अब मैं यहाँ पे रखूँगा और मैं यहाँ पे आर्क लगाऊंगा, तो मैंने ये लगा दिया आर्क। जैसे आप 90 बनाते हो। अब यहाँ पे रखूँगा, एक आर्क लगाऊंगा, ये मैंने इसे लाख बना दी, आर्क लगा दी। ये है जी 90 है, तो अंदाजे से मैंने ऐसे बना लिया, मान लो ऐसे, ये मेरा 90 है। ठीक है, 90 है। अब क्या करना है, कंपास को वहीं पर जो जितना कंपास खुला हुआ है यहाँ रखना है और एक आर्क लगानी है ऐसे। तो मैंने ये आर्क लगा ली ऐसे। ठीक है, थोड़ा इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, जैसे भी आपको होगा। ये आपने आर्क लगा दी। अब कंपास को खोलना है, मतलब कंपास की सुई यहाँ रखो और इसको खोलो। तो कंपास की सुई यहाँ रखो और इसको इतनी लेंथ ले लो, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इतनी लेंथ ले लो कंपास की। लेने के बाद यहाँ पर आ जाओ, ये जो है यहाँ पर आ जाओ और इसको कट करो, यहाँ पे रखो और इसको ऐसे कट करो। तो आपने कट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे कट हो गया। तो ये जो पॉइंट बनाइए, ठीक है, ये जो पॉइंट बनाइए, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100। इसको ऐसे करो, ऐसे ले जाओ इसको। ठीक है, ये आपका 100 हो गया। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लो, ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर लो, यहाँ पे कुछ भी डाल दो, y डाल दो इस बार। तो बोलेंगे कंस्ट्रक्ट एंगल YQP इक्वल्स टू कितना है बच्चों, आपका ये 100 डिग्री है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब हमारे 2 एंगल बन गए। अब हमें तीसरा एंगल बनाना है, तब जाके हमारी SR निकलेगी। अब देखो, मान लो मुझे नहीं पता R कहाँ पर है, ये S तो मेरा पॉइंट ही है, मगर यहाँ पे R कहाँ पर है आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पास लेंथ नहीं है। अगर मेरे पास लेंथ होती तो बहुत ईजी था मेरे लिए, ये वाला अगर ये वाला एंगल बनाने की जरूरत भी ना पड़ती मेरे को, लेकिन बनाना पड़ेगा। पहले आप सीख लीजिए कि आपको 110 कैसे बनाना होता है। देखो ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपने बनाया वही सब जो आपने यहाँ पे किया था। ठीक है, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, 2 आर्क लगानी है। 100 वाले में आपने 3 आर्क लगाई थी, 1 2 3, यहाँ पे 2 आर्क लगानी है। इसके बनाने के और भी तरीके हैं, आप चाहो तो सीख सकते हो, गूगल यूट्यूब पे सब मिल जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए, आपने यहाँ लगाया, आपने यहाँ पे लगाया, ये हो गया, आपने यहाँ लगाया, आपने यहाँ पे लगाया, जैसे 90, यहाँ से ऐसे, जो हमने यहाँ पे किया था 90। ठीक है, तो मान लीजिए ये ऐसे आपका जो है थोड़ा ऐसे अंदाजे से ये आपका ऐसे 90 बन जाएगा। मान लो 90 बन गया, 90 बन गया ना। अब आपको क्या करना है, 90 पे रखना है और आपको यहाँ पे लगाना है एक आर्क, यहाँ पे खोलना नहीं है, सेम यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, अब आपको कंपास को चेंज करना है। कैसे, मतलब कि कंपास को क्या करना है, ये जो पॉइंट है, कंपास आपका जितना खुला था उसको इतना ले लीजिए और यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे इतना ले लीजिए, तो उसको इतना खोल लीजिए। इतना खोलने के बाद यहाँ पे रखिए और यहाँ पे एक कट लगाइए ऐसे, और यहाँ पे जो बनेगा आपका ये इस तरीके से जो अंदर की तरफ बनेगा, ये आपका बन जाएगा 110। ठीक है, तो वही हम वहाँ पे करने वाले हैं एस पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल है। ये हमारा एस था, तो यहाँ पे हमने बना लेंगे कंपास से एक ऐसी आर्क, ये बना ली। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, और आपने ऐसे बना दिया 60 वाला फॉर एग्जांपल, ये बना दिया आपने वो वाला 120 वाला फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क लगाया आपने, एक आर्क आपने यहाँ से रख के यहाँ पे लगाया, मान लो यहाँ पे कट गया, तो अंदाजे से आपका 90 हो गया ऐसे,
ये अंदाज से आपका ऐसे 90 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रख के जहाँ पे 90 बनाए, अब देखो अंदर की तरफ मत लगा देना, अंदर की तरफ अगर आपने आर्क लगा दिया तो ये आपके अंदर की तरफ जाएगी। 90 स्ट्रेट है तो 90 से खुलना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे आग लगाऊंगा, मैंने यहाँ पे आग लगा दी, ठीक है, यहाँ पे रख के मैंने यहाँ पे आग लगा दी। अब मैं कंपास को खोल रहा हूँ, कैसे, इस पॉइंट से, और ये वाला जो पॉइंट है मैंने ऐसे खोल लिया, थोड़ा खोलने के बाद मैंने यहाँ पे रखा और मैंने एक आग लगाई यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा ये क्या बन गया, ये मेरा बन जाएगा बच्चों, क्या, ये मेरा बन जाएगा 110। अब मेरा ये जो बना ना 110 ऐसे, ये मेरा 110 बनेगा ऐसे, सॉरी ये थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है, ये ना ये जो लाइन है आपकी ये 60 है, ये 120 है, थोड़ा इसके अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ इसलिए बन नहीं रहा मेरा। एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ थोड़ा, ये वाली लाइन हम यहाँ लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा आपका एंगल जो है, क्योंकि ये 120 वाली है ना, तो 120 के अंदर ऐसे जाएगा, मान लो ये ऐसे बन गया, ये जो बन गया ना इसको स्ट्रेट लेके जाइए, यहाँ पे लगा दीजिए, ये ऐसे जो ज्वाइन करा दीजिए इसको। अब ये जो हो गई आपकी आर हो गई। अब आप क्या करोगे, अब आप स्केल से नाप लो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, आपने स्केल से उसकी लेंथ नाप ली और आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको 5th पॉइंट में एट एस, ठीक है, एट एस कंस्ट्रक्ट, ये जो पॉइंट है आर एस पी, कंस्ट्रक्ट एंगल आर एस पी इक्वल्स टू 110 डिग्री। ये आपने 110 डिग्री बना दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप अपने स्केल से नाप लोगे आपका एस आर कितना है और आपका जो है आर क्यू कितना है, या फिर आप वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीछे देख लेता हूँ एक बार इसने क्या दिया हुआ है आपको आंसर में। 4C के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इसने कुछ दिया है 4C का फर्स्ट, 4 तो इसमें है नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपने ऐसे कर दिया, बस आपका बन गया और कुछ नहीं करना आपको। फिर आपको लिख देना है हैंस पी क्यू आर एस इज अ रिक्वायर्ड, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा, मगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, कंपास से बनाओगे तो इजीली बन जाएगा, ठीक है।